इस जेल में एक अजीब नियम है। सभी कैदियों को जूते पहनने की मनाही है, लेकिन हर एक गार्ड बिना किसी अपवाद के मोटे, गर्मी रोधी इंसुलेटेड बूट पहनता है। बूट। और भी अजीब बात यह है कि उनके पास कोई हथियार नहीं होता। उनमें से एक ने अपनी कमर से एक रिमोट निकाला और बेपरवाही से एक बटन दबा दिया। फर्श से बिजली का एक जोरदार झटका ऊपर की ओर दौड़ गया। यह सज्जा जानलेवा नहीं है, लेकिन असहनीय रूप से दर्दनाक है। करीब 5000 कैदियों वाली इस जेल को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ 50 गार्ड ही काफी हैं, और वह भी उनके भाषण खत्म करने के बाद सबसे कम सेटिंग पर। हमें जल्दी से ले जाकर खास जेल की वर्दी पहनाई गई। यह जगह दिखने में जेल जैसी है, लेकिन असल में यह एक विशाल फैक्ट्री है। कई लोगों को झूठे आरोपों में फंसाकर यहाँ लाया गया है और फिर उन्हें 10 घंटे की क्रूर शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। हर वर्कशॉप में एक सुपरवाइजर होता है जो हमारे हर काम की निगरानी करता है। गार्ड सिर्फ तब दिखाई देते हैं जब नए कैदी आते हैं, बाकी समय वे कभी नहीं आते। उन्हें कभी भागने की चिंता नहीं होती। अगर कोई कोशिश भी करे तो वे बस बिजली वाला फर्श चालू कर देते हैं और उसे तुरंत गिरा देते हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए जेल हर हफ्ते हर वर्कशॉप का मूल्यांकन करती है। सिर्फ सबसे ऊंची रैंक वाली वर्कशॉप को इनाम मिलता है। बाकी सभी को सजा के तौर पर बिजली का झटका दिया जाता है। इसलिए हर कैदी बिना रुके काम करता है, एक भी वार्ड बर्बाद करने से डरता है। दूसरी बात, सुपरवाइजर ने मुझे चेतावनी दी कि मैं जल्दी सीखूं और 1 घंटे के भीतर पूरी प्रक्रिया में महारत हासिल कर लूं। जब आखिरकार दिन खत्म होता है तो हम आराम के लिए अपने डॉर्म में लौटे हैं। डॉर्म एक अकेली कोठरी है जो 3 वर्ग मीटर से भी कम है। ये एक सोने वाले कैप्सूल जैसा महसूस होता है। सारी रोजमर्रा की जरूरतें दीवारों पर लगी हुई हैं। दिन में 3 बार खाना एक पाइप के जरिए आता है। आप जितना चाहें खा सकते हैं, लेकिन उसका स्वाद बेहद खराब होता है। अगर असली स्वाद चाहिए तो आपकी वर्कशॉप को पहला स्थान हासिल करना होगा। हमारी सजा एक स्क्रीन पर दिखाई जाती है। हम दिन घटे हुए देख सकते हैं। वही एक चीज है जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। लेकिन पिछले महीने जेल ने अचानक सबकी सजा दोबारा तय कर दी। हर एक की सजा दोगुनी कर दी गई। जब तक हम कुछ समझ पाते, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। सुपरवाइजर ने तुरंत सब कुछ करा दिया। अगर गार्डों ने जरा भी सुन लिया तो परिणाम भयानक होते हैं ना। तभी जेल का प्रसारण शुरू हुआ। लाइट्स बंद करने का समय था। अगर सफेद फर्श की लाइट लाल हो जाए तो हर किसी के पास बिस्तर पर पहुंचने के लिए 30 सेकंड होते हैं, वरना बिजली का करंट आपको तुरंत मार देगा। इसलिए बिना कोठरी के दरवाजों के भी कोई भागने की हिम्मत नहीं करता। जल्द ही एक नया दिन शुरू होता है। जब लाल रोशनी फिर से सफेद हो जाती है तो हमें काम पर लौटने की अनुमति मिलती है। लेकिन 12 घंटे की निर्दयी मेहनत के बाद मैं भी, जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था, पूरी तरह टूट चुका था। ठीक उसी समय जब मुझे लगा कि मैं यहाँ पूरे 6 साल सड़ जाऊंगा, मेरे सामने खड़े कैदी ने अचानक मेरा ध्यान खींच लिया।